हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। आज मैं आपके साथ महाराष्ट्र की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है पूरन पूरी। तो इसे बनाना बहुत आसान है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो कर ले तो आप भी इसी तरह की स्वादिष्ट और लाजवाब पूरन पूरी घर पे बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे आपके कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो पूरन पूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 कप चना दाल चाहिए। ये अनपॉलिश्ड चना दाल है, इसे मैंने भिगोया नहीं है, ये एज इट इज़ है। तो सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेंगे। 2 से 3 पानी से मैंने इसे वॉश कर लिया है। एक कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं, और अब इसके अंदर मैं 3 कप तक पानी डालूंगी। अब यहाँ पे आप इसे पहले से भी ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बनाएंगे। 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसमें कोई नमक या हल्दी वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक तो वैसे भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये मीठी होती हैं। तो अभी इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसकी हम 8 से 10 सीटी ले लेंगे, या इसे आप तब तक पका लें जब जो चना दाल है वो अच्छी तरह से गल ना जाए। अगर आपने ओवरनाइट पहले से भिगो के रखी है तो 5 से 6 सीटी में हो जाएगा, नहीं तो फिर 10 सीटी आप इसकी ले लें। ये देखिए कुकर हमारा ठंडा हो गया है। मैंने दाल ओपन करके देख रही हूँ तो हमारी जो दाल है वो कम्प्लीटली अच्छी तरह से गल गई है। हमें बिल्कुल इसी तरह की दाल चाहिए थी। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से जो भी एक्सेस पानी होगा इसके अंदर वो हमें स्ट्रेन कर देना है। तो क्योंकि मैंने एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी का पानी यूज़ किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पानी नहीं स्ट्रेन हो रहा है। हमारी दाल भी परफेक्टली गल के तैयार है। ये देखिए हाथों के बीच में, उंगलियों के बीच में ये बहुत आसानी से मैश हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा पानी है तो आप इस तरह से चम्मच की हेल्प से पानी को निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा कोई पानी नहीं निकल रहा है क्योंकि मैंने एकदम एग्जैक्ट अमाउंट का वाटर लिया था। अब हमें जो दाल है उसे इसी तरह से चम्मच के साथ स्ट्रेन करके निकालना है। इससे क्या होगा कि जो पूरन पूरी का जो बैटर है, जो पूरन होती है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बन के तैयार होती है। तो स्ट्रेनर में ही हमें इसी तरह से चम्मच को दबाते हुए पूरी जो दाल है उसे स्ट्रेन कर लेना है। तो जो बैटर है वो बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे मैं 3/4 कप जागरी ले रही हूँ, गुड़ ले रही हूँ। यहाँ पे आप आधी शक्कर और आधा गुड़ का यूज़ कर ले, या पूरी शक्कर से बना ले या पूरा गुड़ से बना ले। मैं यहाँ पे पूरा गुड़ से बना रही हूँ ताकि थोड़ा हेल्दी वर्जन बन जाए। अब जो दाल और गुड़ है उन दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसे मिक्स कर लें और अब इसे हम पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पैन गरम करने रखा है और आधा ही चम्मच में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डाल दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि जो दाल हम पकाएंगे वो बिल्कुल भी पैन से चिपकेगा नहीं। तो जो हमारा दाल और गुड़ का बैटर था वो मैंने पूरी तरह से पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। फ्लेम हमारी मीडियम रखेंगे हम, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे तकरीबन 5 मिनट तक के हम भूनेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है, लिक्विडी है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी को जारी करना है। तो 5 मिनट तक आप इसे जब मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से गाढ़ा होने लगेगा। जो पूरन का जो बैटर है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से होने लगेगी, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो ये बिल्कुल पक के तैयार है। हमें ज़्यादा नहीं इसे पकाना है, नहीं तो जो हमारा पूरन है, जो बैटर है, वो बहुत कड़क हो जाएगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें हम हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। इससे जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप पैन में ही डाल देंगे हरी इलायची का पाउडर तो फिर जो खुशबू है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो आपने देखा हमें पूरन बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ी, दाल, चना और कार्डमम पाउडर। अब जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है यहाँ पे हम आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप मैदा लिया है। अब ये जो पूरन पोली होती है आप पूरे मैदे से बना ले या पूरे आटे से बना ले, डिपेंड करता है आपको कैसे बनाना है। 1/2 टीस्पून जितना मैंने नमक डाला है और 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी डाली है। हल्दी डालने से बहुत अच्छा कलर आ जाता है हमारी पूरन पूरी का। 1 टीस्पून यहाँ पे ऑयल डालेंगे। बिल्कुल आप याद रखें और ध्यान रखें कि हमें तेल डालना है, घी मत डालें। घी डालने से जो पूरन पूरी है वो कड़क और क्रिस्पी बनेगी, लेकिन तेल डालने से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और जैसे हम चपाती का और पराठों के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह से आटा गूंद लेंगे।
तो यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ कप या 3/4 कप जितना आप पानी पकड़ के चले और उसमें आप डालें। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा जो आटा है हमारा बहुत स्टिकी हो रहा है, लेकिन आप इसे 3 से 4 मिनट तक गूंदेंगे कंटिन्यूसली तो जो आटा है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो इसी तरह से मसलते हुए हमें स्ट्रेच करते हुए आटे को गूंद लेना है। बिल्कुल तैयार है आटा। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ऊपर जो आटे के ऊपर कोई परत ना जम जाए। हमें इसे सेट करके रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारा बैटर देखने के लिए। तो ये देखिए पूरन का जो बैटर है वो कम्प्लीटली ठंडा हो गया है और यहाँ पे आप देखिए कितना स्मूथ ये बैटर बनके हमारा तैयार हुआ है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी लेंगे और एक छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। नींबू के आकार के आप बॉल्स बना लें, एक लेमन का जितना साइज़ होता है। ये देखिए इस तरह से। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा छोटा बॉल बनाएं, क्योंकि आगे चल के जब आप बेलेंगे तो उसमें आपके जो रोटी है, जो पराठा है, वो बिल्कुल भी फट ना जाए उसके लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। थोड़ा जो बैटर है वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे। चलिए अब आटा देख लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त आटा हमारा गूंद के तैयार हुआ है। इसके अंदर जो लचक होती है आटे में वो देखिए कितनी अच्छी आई है। तो हमें थोड़ा सा इसे वापस से मसल लेंगे ताकि जो भी एयर हो उसके अंदर तो वो रिलीज़ हो जाए। अब जितना हमने साइज़ का पूरन का बॉल बनाया है बस उतने ही साइज़ का हमें आटे का भी बॉल बनाना है। तो ये देखिए दोनों आटा और पूरन का जो बॉल है बिल्कुल सेम साइज़ का है। तो चलिए फिर बना लेते हैं हमारी पूरन पूरी। तो उसके लिए मैंने एक आटे का बॉल लिया है। ये प्रोसेस जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं अंगूठों की हेल्प से बीच में एक गड्ढा कर रही हूँ और साइड के जो किनारे हैं उसे मैं इस तरह से कटोरी का शेप दे रही हूँ। अब जो हमने पूरन का बॉल बनाया था वो इसके अंदर रख देंगे और जो इसकी साइड्स है उसे हम बंद कर देंगे। तो जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है उसी तरह से आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप भी परफेक्ट पूरन पूरी बना सकेंगे। इवन अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप बना सकेंगे। एक्सेस का कुछ आटा था मैंने हटा दिया। अभी भी हम बेलन का यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे बोर्ड पे और उंगलियों की हेल्प से ही हमें जो हमारा आटा है उसे थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाना है धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि जो पूरन है अंदर वो इक्वली सब जगह स्प्रेड हो जाएगा। एक जगह है और एक जगह नहीं है ऐसा नहीं होगा। जो बैटर है वो हर जगह स्प्रेड होगा। तो हमें एक पूरी के साइज़ जितना इसका पहले शेप कर देना है और फिर अब हम इसके ऊपर बेलन चलाएंगे। तो थोड़ा सा आटा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से जो पूरन पोली है उसे हमें बेलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सिर्फ किनोरी जो इसकी जो साइड्स होती है इसे ही मैं पहले बेल रही हूँ, क्योंकि सेंटर में अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो जो मसाला है वो फट के बाहर निकल जाएगा। तो ये जो थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स है उसका आप ध्यान रखिए। साइड से हमें एकदम हल्के हल्के हाथों से एकदम लाइट रखना है हाथों को और इसे बेलना है। तो जितना आपको लंबा और बड़ा साइज़ का बना सकते हैं उतना बना लें। ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा जो मैंने साइज़ दिया है उतना ही बड़ा आप भी बनाएं, छोटा भी बना सकते हैं। एक्सेस का जो आटा है उसे निकाल देंगे। थोड़ा सा साइड पे मैं और लगा देती हूँ बेलन। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पूरन पोली है वो ज़रा भी नहीं फट रही है। तो चलिए इसे पकाने लगते हैं। तो मैंने एक पैन गरम करने रखा है, कोई भी आप तवा गरम करने रख दें और इसके ऊपर मैंने इसे डाल दिया है। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देना है। तो जिस तरह से आप एक रोटी या चपाती बनाते हैं, कोई पराठा बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमें इसे पकाना है। एक साइड से हम टर्न करेंगे और पूरन पूरी बना रहे हैं तो असली घी का यूज़ करें, क्योंकि इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आने लगता है। तो मैं 1 चम्मच असली घी लगा रही हूँ इसके साइड्स पे और पूरे जगह पे, पूरा एक साइड पे, और इसे नीचे का साइड हम अभी सेकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे भी पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सा कलर भी आने लग गया है। पूरन जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही है। हमारी पूरन पोली ज़रा भी फटी नहीं है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट इसका जो टेक्सचर है जैसी होनी चाहिए एग्जैक्टली वैसी है। तो मैं दोनों साइड से इसके ऊपर असली घी लगा रही हूँ, क्योंकि अगर पूरन पूरी बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी का यूज़ ज़्यादा करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और घी तो वैसे भी बहुत हेल्दी होता है। तो ये देखिए बातों ही बातों में मेरी पूरन पूरी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। गैस ऑफ कर लेंगे और इसी तरह से हम सारे जो पराठे हैं पूरन पूरी के वो बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पूरन पूरी तैयार है। इसे आप आम रस के साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है।
या आप इसे आमटी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए एक निवाला मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बना था फ्रेंड्स। आप ज़रूर बनाइए और मुझे आपके कमेंट ज़रूर शेयर करिए। बाय।